तो फिर उतारना है ना। तो नवोदय प्रवेश परीक्षा पार्ट हमारा ये 4 है, जिसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। संख्या 6782 में 8 व 2 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 6782 में किसका 8 का स्थानीय मान। अब 8 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपका है ये दूसरे नंबर पर है, तो पहले स्थान पर अगर होता लास्ट में इकाई में तो उसका गुना हम 1 के साथ करते तो 2 का 2 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 है। अब यहाँ पर इसके साथ में हम गुना करते हैं 10 का, तो 8 में 10 का गुना करेंगे तो 8 गुना 10, क्योंकि दहाई दहाई मतलब 10। ठीक है, 8 का 10 के साथ में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, क्या जाएगा 80 जाएगा। और उसके बाद आप बोला 2 का स्थानीय मान यहाँ बताना है, तो 2 का मैंने आपको बता दिया, दूसरे पहले स्थान पर है मतलब 1 का गुना हम कर देंगे। तो यहाँ पर देंगे 6782 में 2 का स्थानीय मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर है मतलब कि 1 के साथ गुना कर देंगे 2 का, तो 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हमें यह बताना है, इसका अंतर बताना है ना, स्थानीय मानों का। तो यहाँ पर ये कितना है, पहला आया 80 में से यहाँ पर 2 आया तो 2 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 82 में से 2 गया कितना बचेगा 80। 82 में से 2 गया तो 80 जाएगा ना। तो 80 हमारे पास है क्या ऑप्शन में है, कौन सा चौथा नंबर, मतलब डी नंबर का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है संख्याओं 3, 10, 6, 12, 14 और 9 का औसत क्या होगा। और औसत का मैंने आपको सूत्र बताया था, ऋषभ बताया था कि नहीं बताया था, क्या था, आंकड़ों का योग बटे क्या था, आंकड़ों का योग बटे बोलो बटे आंकड़ों की संख्या, क्या जाएगा आंकड़ों की संख्या, मतलब जितनी संख्या है वो। अब आंकड़ों का योग बोला है मतलब कि ये जितनी संख्या हमको दिया है इनको क्या करना, जोड़ना है। तो 3 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 14, तो इसको हम नीचे कर लें, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 3 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 9 एंड बटे कर लेंगे हम कितनी संख्या हमको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है 6 संख्या, इनको हमको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हमको 6 से उसको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 6 कितना जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 और 9 18 है ना, 18 प्लस यहाँ पे जाएगा 10, फिर हमारा 12 प्लस में कर लेंगे, फिर इसके बाद में 14। ठीक है, किसको किसको जोड़ा, 3 और 6 को जोड़ा तो 9, और ये 9 और ये 9 जोड़ा तो 18 होगा, तो ये 18 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में 6 का 6 कर लेंगे, यहाँ को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 की हासिल का 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, पीछे की संख्याओं को हमने एक साथ जोड़ लिया, 8 0 2 4, तो हमारा यहाँ आया 14, 14 का 4 लिख दिया, हासिल का 1 था 1 और ये 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 हासिल का था 5 और 6 का 6। अब 6 से मैंने आपको बता दिया भाग करना है, तो 6 9 में की तो 9 है क्या ऑप्शन में हमारे पास ना, पहला ऑप्शन। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर का पहला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें बोला है दो संख्याएं 124 और 36, इनका अनुपात आपको बताना है। अनुपात मतलब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 124 अनुपात 36 लिख देंगे, मतलब इसको आपको ऐसे लिखना है 124 बटा 36। अब इसको आप भाग करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 2 से कर लीजिए, तो यहाँ पर यह 2 छन 12, उसके बाद में 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 एकम और 2 दिया, यहाँ पे जाएगा 1 आपका चले जाएगा ना इधर, यहाँ पे 2 एकम 2 करा, 1 इधर हासिल में चले जाएगा 16 या 2 बटे 16। अब इसको फिर काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 ना, मतलब कि ये क्या जाएगा 31 अनुपात 9 आ जाएगा पहला, ये नहीं, तो पहला ऑप्शन इस तरह से आपका 31 अनुपात 9 आपका सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आ गया नहीं आया,
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो ये दिया है 4/5 प्लस 3/5 माइनस 2/5। अब इसका हमें बोला है योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जोड़ने का चिन्ह दिया तो जोड़ेंगे। अब जोड़ते कैसे जरा ध्यान से समझना ना। तो यहाँ देखो ये दोनों चीजें सेम है, कोई मतलब नहीं। अब ये सेम है तो इसको एक बार लिख लो 5, दोनों में 5 है ना। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर 4 और 3 अलग अलग है, तो 4 + 3 को जोड़ लो। ये -2/5 का -2/3, तो सॉरी 5 का 5, ठीक है। उसका भी ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7/5 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 3 7 और 5 का 5, माइनस का माइनस करेंगे 2/5 का 2/5। सेम वही ट्रिक, यहाँ पर दोनों में सेम है 5, तो 5 एक बार लिख लो और यहाँ पे 7 - 2 कर दो। तो 7 में से 2 गए, कितना बचेगा 5, और यहाँ 5 का 5। अब 5 का आंसर क्या जाएगा, पहला नंबर का करेक्ट आंसर जाएगा 5 का 5, मतलब एक हमारा सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, आ गया। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो